आज विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यालय के उद्घाटन पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद और पुनः पार्टी के प्रत्याशी बनाए थे आदरणीय द्रौपदी नायडू साहब, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राज्य आदरणीय ज्ञान सिंह का, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय आदरणीय राजीव दागी साहब, लोकसभा के हमारे संयोजक, दोनों जिलाध्यक्ष और निरंतर चुनाव को गति दे रहे जैसे आदरणीय शिवेंद्र सिंह जी चौहान साहब, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय पूर्ण सिंह जी पवार साहब, हमारे विधानसभा के संयोजक आदरणीय मुकेश जी राठौड़ साहब, चारों मंडल के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी विष्णु जी, आदरणीय हनुमान जी, दादा जी और बद्रीलाल जी आ गए, हमारे मंडी के पूर्व अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कमल सिंह जी पवार साहब, उपस्थित सभी आदरणीय हमारे विस्तारक आदरणीय निकेश जी कोहली साहब, हमारे पवन जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, अभी जब अपन ऊपर आ रहे थे आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद जी ऊपर आ रहे तो एक कार्यकर्ता ने बड़ा जोरदार एक नारा लगाया था कि तीसरी बार 400 बार हम तीसरी बार यहाँ से सांसद द्रौपदी नायडू साहब को बना के भेजेंगे और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की जो मंशा है कि इस बार 400 सांसद हमारे चुन के जाना चाहिए और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत माइक्रो तरीके से इसकी रचना भी की है। इसी कार्यक्रम में कई सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। जहाँ तक विकास की यदि बात करें तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 2014 से लेकर 2024 तक इस राजगढ़ जिले में माननीय नागर साहब के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुआ, जब विचार कर सकते थे जो रामगंज मंडी भोपाल की रेलवे लाइन खत्म हो गई थी, जिसको ठंडे रास्ते में डाल दिया था, आज उसका काम तेजी से चल रहा है। राजगढ़ को आकांक्षी जिले में शामिल करने का काम आज आदरणीय सांसद जी ने किया और उसका परिणाम क्या रहा कि राजगढ़ को मेडिकल कॉलेज मिला। आप हमें सब जानते थे इन दिनों में रोडवाड़ क्षेत्र तो पूरा पलायन हो जाता था, हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग भी खेत काट के लिए जाते थे। आज स्थिति क्या है, जगह जगह पानी पहुंच गया। हमारे माननीय विधानसभा का चुनाव में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में गए तो जहाँ पानी पीने का नहीं मिलता था वहाँ नाले पानी से बह रहे थे, लोगों ने पानी बंद किया। आज इतनी सारी योजनाएं हमारे बीच में आई है, उसका प्रमुख कारण केवल एक आदमी बोलता है और एक आदमी काम करता है। इन 10 वर्षों में यदि हम बारीकी से इस चीज को देखें, अभी पिछली से 5 में निकल के आना था, कोई कल्पना कर सकता है कि बड़ा ब्रिज बन जाएगा। इतने हाईवे बने, इतने रेलवे लाइन बने, इतने एम्स बने, आम आदमी के जीवन स्तर में अगर इन 10 वर्षों में जितना सुधार है इसके पहले कभी नहीं आया। कांग्रेस ने बांटने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व के जैसा अभी आदरणीय विपिन जी ने कहा है कि मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती, मोदी जी बोलते तो दुनिया के सारे बड़े बड़े राजनेता, एक जमाना था कि जब उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा था और आज उनके सिरट जुड़ रहे हैं कि हमारा शक्तिशाली नेतृत्व की वजह से हुआ है। मेरा एक ही निवेदन है, कल रात को बैठक हुई थी लोकसभा सोनी की, उसके ये प्रण लिया है कि 75% मत हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी को मिलना ही चाहिए। ये मेरी बात नहीं है कि नहीं मिले, हम 51% 55% तक तो पहुंचे, किंतु यदि हम सब लोग जितने कार्यकर्ता हमारे उद्यमान कार्यकर्ता है वो लोग अगर अपना बुद्ध मान लिया तो निश्चित रूप से आदरणीय द्रौपदी नायडू साहब की जो अपेक्षा है या संगठन की जो अपेक्षा है
उस 75% को निश्चित रूप से हम प्राप्त करेंगे, यह हम विश्वास के साथ आपको बोल सकते हैं। क्षेत्र बड़ा है, पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय गौरवंश नगर साहब को घूमना है, किंतु अभी कांग्रेस को उद्घाटन के वक्त निकाला था कि केवल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। एक कार्यकर्ता गौरवंश नगर है, एक कार्यकर्ता समझ के चले कि मैं स्वयं सांसद हूँ, मैं स्वयं गौरवंश नगर हूँ। इस बात को लेकर यदि हम चले तो निश्चित रूप से पिछली बार तो 400 थे, मुझे जहाँ तक याद है जितने वोट जब चुनाव जीते कांग्रेस के उम्मीदवार कितने वोट भी नहीं आए। इस बार हम 1 गुना से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और एक बात और कह दूं, अगर हमने गौरवंश नगर साहब को ताकत से 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख से जिताया, तो अभी तो 2 मंत्री मिले, एक हमें केंद्र का मंत्री भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।